हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो रहने वाला है न्यू वैकेंसीज के लिए। न्यू वैकेंसी जिसका काफी टाइम से लोग वेट कर रहे थे। जी हाँ, ये है मलेशिया के लिए। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा ट्रेवलिंग चैनल है ओशिन सचिन ओवरलैंडर, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, नाम उसका सामने आ रहा है। उस चैनल पे हम ट्रैवल से रिलेटेड व्लॉग डालते रहते हैं, जैसे इंडिया हो गया, अब्रॉड हो गया, कैसे ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, ओवरलैंडिंग के ट्रिप्स, जो कि कैंपिंग हो गया, ये सारे डालते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, उसको भी आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आपको आज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मलेशिया की वैकेंसी है, कौन सी कैटेगरी है। वो देखिए, बहुत लिमिटेड आई है, बहुत टाइम के बाद, अराउंड 6 मंथ होने वाले हैं, 5 महीने हो चुके हैं। वैकेंसी ज्यादा नहीं आ रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हुई है, वो कुछ कर ही नहीं रही। आई डोंट नो कि वो क्यों इतना जो है उन्होंने प्रॉब्लमेटिक किया हुआ है। पहले कोटा बहुत आसानी से मिल रहा था, उसके बाद उन्होंने भी ऑलमोस्ट बंद किया है। बहुत कम, बहुत इतना सा कोटा है, डिमांड इतनी है, कोटा इतना सा है। तो आप सोच सकते हैं कि मार्केट से काम लेना कितना मुश्किल हो रखा है अभी। थोड़ा बहुत जो कोटा निकलता भी है, वो बांग्लादेशी ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम 1,000 रुपए दे का ऑफर करते हैं, वो 10,000 रुपए ऑफर कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कितना महंगा जो है वो काम हो रखा है आज के टाइम में। बढ़िया है कि अगर अभी आपने जाना है तो अभी काम आ रखा है। कंस्ट्रक्शन के परमिट्स हैं, कंस्ट्रक्शन में काम होता है। अगर आपने कंस्ट्रक्शन का काम आप कर सकते हैं एज ए जनरल वर्कर, तो आप बिल्कुल उसमें जा सकते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन एक ऐसा काम है जिसमें खुला ओवर टाइम होता है और अच्छा पैसा बनता है। कंस्ट्रक्शन का हमेशा से एक रिकॉर्ड ये रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का 24 आवर की शिफ्ट होती है। मींस एक शिफ्ट खत्म होती है तो दूसरी शिफ्ट आती है। तो 8 घंटे का ऐसा नहीं कि 8 ही घंटे काम होगा, ओवर टाइम नहीं लेगा। ओवर टाइम स्टार्टिंग के 3 महीने एक तरह से आप थोड़ा सीखते हैं कैसे करना है, उसके बाद अच्छा ओवर टाइम मिलना शुरू हो जाता है। और कंस्ट्रक्शन में जो भी एप्लीकेंट जाता है तो वो लॉन्ग टर्म करता है, और सिर्फ ऐसे ही एप्लीकेंट्स आए जो कि काम कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि यहां से इस हिसाब से चले जाएंगे, वहां पे हमने जाके या दूसरी कंट्री भी देख के आए, घूम भी आएंगे, ऐसा नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो जेन्युइन, क्योंकि कोटा आई थिंक 20 से 30 लोगों का कोटा है मुश्किल से। तो 20 से 30 लोग बहुत जल्दी हो जाते हैं, और 20 से 30 हमें वही चाहिए जो लोग हमें सैटरडे तक मेडिकल करवा के दे सकें। क्योंकि मेडिकल का क्या है कि अब कंपनी के पास रिक्वायरमेंट जितनी भी, उन्होंने हमें जितना कोटा देना है वो कंपनी खत्म जल्दी करना चाहती है, और बहुत जल्दी हो भी जाएगा। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीरियस एप्लीकेंट्स हैं, आपको लगता है कि आपने जाना है, तो वेट मत करिए। क्योंकि आगे वीजा कब आने हैं, कौन सा कोटा कब आना है, प्लांटेशन कब आना है, कंपनी फैक्ट्री का कब आना है, कोई पता नहीं होता है। जो ले गया वो ले गया। अब सबसे बढ़िया बात क्या है इसकी, कि जल्दी वीजा आने के चांसेस हैं। देखिए, मैं फिर भी मेडिकल के बाद 1-2 महीने बोल के चलता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अनप्रिडिक्टेबल है। मींस हम कुछ कह नहीं सकते हैं फिक्स। अभी क्या है कि जिस कंपनी में हमने कुछ वीजा डाले थे, वो बहुत जल्दी आ गए, विद इन 1 वीक आ गए। बट मैं आपको फिर भी 1 से 2 महीने बोल के चल रहा हूं। जिसको लगता है कि वो रेडी है, मेडिकल करवाओ, ऑफिस आओ। सबसे पहले कॉल कर लेना, कॉल पे सारी जानकारी ले लेना। ये फ्री रिक्रूटमेंट नहीं है। आपको देना क्या क्या है, हमें पासपोर्ट, फोटोग्राफ और एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स, ये आप हमें भेजेंगे। पासपोर्ट आप भेजेंगे तो आपका हम चेक कर लेंगे कि आपकी एज बनती या नहीं। एज देखिए, 18 से लेके 42 तक, 43 तक भी हम ले सकते हैं। 18 से लेके 42, 43 तक मेडिकली फिट होना चाहिए, ये जरूरी है, और काम करने वाला एप्लीकेंट हो। तो अगर ऐसे एप्लीकेंट्स आप हैं तो आप बिल्कुल अच्छा पैसा वहां पे कमा सकते हैं। बेसिक सैलरी होती है 1500 रिंगिट, ठीक है। 26 दिन, 8 वर्किंग आवर, मतलब ब्रेक के साथ 9 घंटे हो जाते हैं। 9 घंटे की आपको 1500 रिंगिट मिलता है। तो लगभग वो बन जाता है 27-28 हजार बेसिक है, प्लस ओवर टाइम है। तो कोई भी एप्लीकेंट 40,000 से कम नहीं कमाता है कंस्ट्रक्शन में। मिनिमम 40,000 है। और जिसपे थोड़ी बहुत स्किल है, जो थोड़े टाइम के बाद किसी और कैटेगरी में शिफ्ट हो जाता है। सपोज आप इलेक्ट्रीशियन है, आपको काम आता है, कंस्ट्रक्शन का परमिट आपके पास है, कंपनी आपको कहती है कि मेरे पास इलेक्ट्रीशियन का काम भी है, आप करोगे? अगर आपको आता होगा, आप उनको दिखाओगे, तो आपका उसमें भी हो सकता है, उसमें भी। बट हम तो सिर्फ जनरल वर्कर ही भेजेंगे यहां से। हमारे पुराने एप्लीकेंट्स बहुत हैं ऐसे, जो कि पहले जनरल वर्कर गए थे, फिर उनको किसी को ड्राइविंग की स्किल में डाल दिया, किसी को जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रीशियन में डाल दिया, किसी को प्लम्बर का काम है उसमें डाल दिया। तो ऐसा होता है, और सैलरी भी बढ़ती है। तो ये चीजें हैं। अगर आपको लगता है कि आपने जाना है, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग अपना
डॉक्यूमेंट्स हमें भेजिए। आजकल में ऑफिस में विजिट कर लीजिए। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, पूरे ऑल ओवर इंडिया से जहां से भी हैं आप जा सकते हैं। विदाउट टर्बन कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरदार भाई भी जा सकते हैं, सब जा सकते हैं इसमें। बट एक ही बात है कि काम करने वाले होने चाहिए और टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। अगर आपने, क्योंकि उसके बाद आप नहीं दोगे तो कोई और दे देगा, ठीक है। बहुत बड़ी वैकेंसीज तो नहीं, आपने देखा है इंटरव्यूज के टाइम पे यहाँ पे 500, 700 लोग भी एक इंटरव्यू में इकट्ठे हो जाते हैं। ये इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। तो आपको लगता है कि आपने अगर इस वैकेंसी के लिए जाना है तो दियो नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जल्दी जल्दी ऑफिस में विजिट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।